Let's look at this question. The direction of decreasing concentration gradient of CO2 is from. अब देखो, एक मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं उनके लिए जिनको थोड़ी जल्दी है, जिनको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, एक हल्का सा आइडिया में फंसे हैं वो। देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए आप बस इतना ध्यान दो कि CO2 कहां से कहां मूव कर रही है, क्योंकि चीजें मूव करती है फ्रॉम द हाई कंसेंट्रेशन टू द लो कंसेंट्रेशन। सीधी सरल बात। तो CO2 कैसे मूव करती है? टिश्यू से ब्लड में आती है, उसको हम डीऑक्सीनेटेड ब्लड बोलते हैं। वो ब्लड लंग्स में आता है, वहां से एल्वेली में आती है और आउटसाइड मूव कर जाती है। तो फ्रॉम द टिश्यू टू द ब्लड deoxygenated, and from the blood deoxygenated blood to the alveoli and then outside. ये ऑर्डर है CO2 को मूव करने का, और यही कंसेंट्रेशन ग्रेडेड होगा, क्योंकि हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में चीजें मूव करती हैं। सिंपल फंडा, और हमने आंसर निकाल दिया कि टिश्यू टू ब्लड एंड ब्लड टू एल्वेली, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब जो बच्चे जिनको ज्यादा डिटेल चाहिए वो मेरे साथ आए, उनको मैं समझाता हूं। देखो, अगर इसको और अच्छे से समझना हो तो क्या समझेंगे हम? ये हो गया हमारा एल्वेली। ठीक है बेटा, है? और ये हो गया हमारा ब्लड। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके। अब ये फिर से हो गया ब्लड। देखो, क्योंकि इसने ऑक्सीनेटेड डीऑक्सीनेटेड की बात करी है क्या? नहीं करी, तो हम क्यों दिमाग खराब करें, जरूरत ही नहीं है। ये हो गया ब्लड, और ये हो गया हमारा यहां पे टिश्यू। टिश्यू, टिश्यू। ठीक, कोई दिक्कत? ओके। देखो, अब वैल्यूज देखना आप ध्यान से। ठीक है, ये देखो, वैल्यू क्या होती है? वैल्यू ये होती है कि एल्वेली में पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, partial pressure of CO2 is equal to 40 mmHg। ठीक है, 40 mmHg। क्लियर? ब्लड में कौन सा ब्लड? लेट से डीऑक्सीनेटेड ब्लड में जो पार्शियल प्रेशर है CO2 का, डीऑक्सीनेटेड ब्लड में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो पार्शियल प्रेशर है CO2 का, दैट इज PCO2। डीऑक्सीनेटेड ब्लड में, डीऑक्सीनेटेड ब्लड में PCO2, PCO2 ऑफ डीऑक्सीनेटेड ब्लड कितना रहता है बेटा? रहता है ऑलमोस्ट करीब करीब 45 mmHg। 45 mmHg यहां लिख देते हैं, 45 mmHg। ऊपर कितना बताया? 40 mmHg। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? समझ गए? गुड। टिश्यू में, अगर हम टिश्यू की बात करें और यहां पे ऑक्सीनेटेड ब्लड की बात करें, ठीक है, अगर हम ब्लड की बात करें, ऑक्सीनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 की अगर हम बात करें, तो ये होता है ऑलमोस्ट 40 mmHg। कितना? 40 mmHg। तो यहां लिख देते हैं 40 mmHg। ठीक है, ये यूनिट्स कहां दी हैं? एनसीईआरटी में दी हैं, कॉलम और रो बनी हुई है, वहां पे पढ़ लेना वहां से। टिश्यू में, टिश्यू में पार्शियल प्रेशर ऑफ, टिश्यू में पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 रहता है 45 mm ऑफ Hg। ठीक है, तो यहां 40 है, यहां लिख देते हैं 45 mm Hg टिश्यू। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? आ रही है बात समझ में? तो एक्सचेंज कहां से कहां होगा? टिश्यू में 45, ऑक्सीनेटेड ब्लड में 40। तो कार्बन डाइऑक्साइड, किसकी बात हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड की। वो टिश्यू से कहां जाएगी? ब्लड में आ जाएगी। टिश्यू से कहां जाएगी? ब्लड में आ जाएगी।
ठीक। फिर ये ब्लड हो जाएगा डीऑक्सीजनेटेड, कैसा हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड, कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 45। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि हाई कंसेंट्रेशन यहां है, लो यहां है, ये काम कर जाएगी, यहां कर जाएगी। पता होना चाहिए आपको कि पार्शियल प्रेशर, ठीक है ना, एक तरीके से कंसेंट्रेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो 45 mmHg से 40 mmHg कर जाएगी। तो क्या हुआ ग्रेडियंट, टिश्यू से ब्लड, ब्लड से एल्वेओली। इज दैट क्लियर? आ रही बात समझ में? अगर ये, फिर सब सुन लो ध्यान से, अगर ये ऑक्सीजन का पूछता कि ऑक्सीजन का ग्रेडियंट बताओ, तो फिर उसका उल्टा होता, एल्वेओली से ब्लड, ब्लड से टिश्यू। ठीक है, तो अभी ग्रेडियंट किसका पूछ रहा है, CO2 का, तो टिश्यू से ब्लड, ब्लड से एल्वेओली, दैट इज द आंसर। ठीक है, तो टिश्यू से ब्लड, ठीक, और ब्लड से एल्वेओली, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। लेकिन हम बाकी भी देख लेते हैं, ब्लड से टिश्यू, टिश्यू से एल्वेओली, ब्लड से टिश्यू, टिश्यू से एल्वेओली, नहीं, ब्लड से एल्वेओली होता है। ठीक है, तो ये गलत हो गया, एल्वेओली टू ब्लड एंड ब्लड टू टिश्यू, ये ऑक्सीजन के लिए होगा। ठीक है, दिस इज फॉर ऑक्सीजन। टिश्यू टू ब्लड, टिश्यू से ब्लड में, ठीक है, और एल्वेओली से भी ब्लड में, हर चीज ब्लड में ही आएगी क्या, ये इंग्रेडिएंट है, ये गलत हो गया। ठीक है, तो आंसर इज ए। क्या कॉन्सेप्ट लगाया हमने, हमने लगाया कॉन्सेप्ट पार्शियल प्रेशर का, पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट वैल्यूज गिवन इन एनसीईआरटी, और बेसिक सा कॉन्सेप्ट लगाया हमने। क्या कॉन्सेप्ट लगाया, मूवमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। ठीक है, इतना, दैट वाज द सॉल्यूशन।